नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद लगभग साल कह लेने सालों से अंतराल के बाद काफ़ी इंतज़ार, ऊहापोह, कयास, ये वो मतलब काफ़ी चीज़ें बदलीं, लेकिन इसके बीच में नहीं बना पाए ये लोग, बीजेपी के लोग, तो उत्तर प्रदेश के भाजपा जिला अध्यक्ष, सॉरी, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के कयासों पे अब विराम लग गया है। बहुत उथल-पुथल रहा, ये बनेंगे, कई नाम आते रहे, कई नाम पर चर्चा होती रही, लेकिन फ़िलहाल आज यानी 14 दिसंबर को पूरी तरीके से तस्वीरें साफ़ हो गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जो कि गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, उन्हें भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए अल्टीमेटम क्लियर कर दिया है, तस्वीरें साफ कर दी है और शनिवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन भी दाखिल किया। हालाँकि कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि यह कल क्लियर हो जाएगा, जबकि नामांकन सिर्फ उन्हीं का हुआ, किसी ने और ने नामांकन नहीं किया, तो यह पहले ही क्लियर है कौन बनेगा। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन किया ही नहीं। ऐसे में पीएम मोदी अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। तय क्या है? क्लियर ही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव भी दे दिया। अब बचा खुचा जो कोरम पूरा करना है वो कल सुबह रविवार को होना है, जो कि लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी को नए अध्यक्ष के रूप में ऐलान करेंगे। अब ऐलान तो खैर आज से ही हो गया है, कोई नामांकन नहीं किया है, तो यह क्लियर है कि वही करेंगे। साथियों, बड़ा आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अलग था। मतलब हर घंटे पे यहाँ तस्वीरें बदल रही थी, कयास बदल रहे थे, लोगों का कहना कुछ और था। बताएं कि दोपहर 2:30 बजे तक यूपी भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस पूरी तरह से बना रहा। सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंचती हैं, तो अचानक हलचल तेज होती है, एक बार तेज हो जाती है। जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर सवाल पत्रकारों ने किया, तो कुछ बोलने के बजाय मुस्कुराई और सिर्फ यही बोली कि थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगा। अब उनका ये कहना, मुस्कुरा के कहना, एक तरीके से फिर लोगों के अंदर सस्पेंस रहा। वहीं 1:30 बजे पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, तो उन्होंने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। पंकज चौधरी ने कहा, अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि कुछ देर बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो पहले भी यूपी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहली बार बिना नाम लिए उन्होंने उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष 7 बार सांसद रहे हैं। दरअसल ये पहले नेता थे जो उन्होंने नाम भी नहीं लिया और ये भी बता दिया कि नए अध्यक्ष 7 बार सांसद रहे हैं। वे अपने समाज में भी लोकप्रिय हैं, उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभाई है। अब स्वतंत्र देव का स्पष्ट इशारा पंकज चौधरी की तरफ था, तो 3-4 बजते-बजते काफ़ी कुछ क्लियर होने लगा था। पंकज चौधरी योगी के गढ़ गोरखपुर से हैं। वह महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे हैं। ओबीसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ है, वोट बैलेंस उनका मजबूत है उस क्षेत्र में। बता दें कि यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी 2025 को ही हो जानी थी, लेकिन तमाम चीज़ें आईं। महाराष्ट्र का चुनाव इसी बीच आया, यूपी का उपचुनाव आया, फिर इधर बिहार का चुनाव शुरू हो गया, जिससे कि यह टलता रहा और इसी बीच चर्चा हमेशा रहा। यहाँ की जो अध्यक्ष की बात थी, यह चर्चा कभी बंद नहीं हुआ, यह चर्चा रहा कि कौन बन सकता है। वहीं अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की कुछ बात करें तो कहते हैं कि पंचायत और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ओबीसी के कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी पे दांव लगाया है, क्योंकि कुर्मी समाज की आबादी यादवों के बाद सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। कुर्मी समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन लोकसभा में इस समाज का एक हिस्सा पीडीए के नाम पे सपा के साथ गया था। इसे देखते हुए भाजपा ने फिर से पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। पंकज चौधरी एक कद्दावर नेता हैं,
अच्छे नेता हैं, अच्छे प्लानर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत पार्षद से की थी। सबसे पहले वो पार्षद थे, बाद में गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी बने। 1991 में पहली बार सांसद बने थे पंकज चौधरी जी। हालांकि यह एक व्यापारी भी हैं, एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, राहत रूह तेल कंपनी के मालिक हैं। आपने सुन रखा होगा राहत रूह तेल, तो उसके मालिक भी हैं। 2024 में 11 कुर्मी सांसद चुने गए थे। इसमें 3 भाजपा के, 7 सपा के हैं। कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ उस समय। भाजपा अब नहीं चाहती कि कुर्मी वोट बटे, किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी। इसलिए पंकज चौधरी को पर एक बार फिर से दांव लगाई है, उनकी ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है। यूपी भाजपा में इससे पहले 3 बार कुर्मी भाजपा अध्यक्ष भी दे चुकी है। ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी जी को पहली बार भाजपा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके पहले भी 3 बार कुर्मी समाज से ही भाजपा ने अध्यक्ष पद दिया है, जिसमें विनय कटियार, आपको याद होगा, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह। पंकज बने तो भाजपा के चौथी, अगर पंकज जी कल पूरी तरीके से अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं तो ये चौथी कुर्मी जाति के अध्यक्ष होंगे। गोरखपुर की राजनीति में योगी और पंकज चौधरी ही 2 बड़े नेता हैं। दोनों की राजनीति का तरीका अलग है। एक को सरकार और एक को संगठन का कमान सौंपने के कई राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं साथियों। अगर योगी जी यूपी के कमान में हैं तो संगठन में अध्यक्ष पद पर, एक बड़े पद पर पंकज चौधरी जी को बैठाना, ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों लोगों से मिलकर साधना चाहते हैं। और बीजेपी का आश्चर्य अगर आपको लगे कभी कि इनको बनाना चाहिए था, ये उम्मीदवार थे, जैसे कि कई बार एक BL वर्मा का भी चर्चा रहा, साध्वी निरंजन का भी चर्चा रहा कि ये भी आगे हैं। तो आपने अगर पिछला रिकॉर्ड देखा होगा, कुछ समय पहले से देखा होगा, तो बीजेपी के चौंकाने वाले फैसले बहुत पहले से होते हैं। और हालांकि काट भी नहीं सकते हो आप, जो भी ये देते हैं वह निसंदेह सही है। और इनका जो निर्णय होता है वो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, उस पर कुछ बोल सकते हैं। हालांकि इस पे अब बयान भी आने लगे हैं। दया शंकर परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने आज कहा कि भाजपा में हर जात हर वर्ग लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। उनका कहना है कि किसी भी वर्ग का हो वो बन सकता है, इन पदों पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद नहीं है। एक ही नामांकन दाखिल हुआ है, इसलिए वे यानी पंकज चौधरी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। कल इसकी घोषणा होगी। विपक्ष कोई पीडीए नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लिए राजनीति करती है, ऐसा परिवहन मंत्री कहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनने तक का सपना नहीं देख सकता। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी मुखिया बदले, जब तक अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदलेंगे, जैसे कफ सिरप मामला कितनी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ एक कमेटी बना करके खानापूर्ति कर दी। इसे साबित करता है कि सरकार कोडिन कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी को भेजा गया, जिससे प्रदेश और केंद्र के में जो तकरार है वह सामने आ गई है। प्रदेश के मुखिया बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अजय राय। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एक नामांकन हुआ है, पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, 3 बजे का समय निर्धारित था और सिर्फ नामांकन हुआ है। घोषणा कल की जाएगी और कल पंकज चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब घोषणा क्या की जाएगी पहले से क्लियर है, जब कोई नामांकन नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी को अभी से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और साथियों, आपके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया कितना सही है। आपके हिसाब से उनका सफ़र कैसा रहेगा, तो आने वाले समय में संगठन में कितनी मजबूती आएगी, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।